जिले के गोसाईगंज कोतवाली इलाके में अवैध रूप से बालू खनन करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए आधी रात्रि के बाद खनन विभाग व अयोध्या पुलिस ने संयुक्त रूप से की छापामारी। खनन माफियाओं में मची खलबली। आधी रात के बाद की गई छापामारी में अवैध खनन में लगी 67 गाड़ियों को सीज किया गया है और ठेकेदार के खिलाफ बुधवार को गोसाईगंज कोतवाली में केस दर्ज कराया गया है। वहीं खनन अधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार के मुताबिक दिलासीगंज के पास बेगमगंज कस्बे में बालू खनन के लिए ठेकेदार साहबदीन को ठेका दिया गया था। ठेकेदार को 27,315 घन मीटर की लिमिट निर्धारित की गई थी, जिसमें से ठेकेदार ने 15,000 घन मीटर का खनन भी कर लिया था। उन्होंने बताया कि ठेकेदार ने 15,000 घन मीटर की खनन तो कर ली, परंतु रॉयल्टी केवल 2500 घन मीटर की ही काटी थी। इसी सूचना को लेकर मंगलवार को रात्रि लगभग 2 बजे एसडीएम सदर, नायब तहसीलदार, सीओ सदर व खनन अधिकारी ने राजस्व विभाग, महराजगंज व कोतवाली गोसाईगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने छापामारी की। टीम को देखते ही खनन करने वालों में हड़कंप मच गया। छापामारी के दौरान मौके पर मिली टीम ने 63 ट्रक, 2 पोकलैंड व 2 जेसीबी को सीज कर दिया और ठेकेदार साहबदीन यादव के खिलाफ गोसाईगंज कोतवाली में केस दर्ज कराया गया। तहसील सदर का एक क्षेत्र है दिलासीगंज महबूबगंज। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में एक पट्टा दिया गया था। पट्टे धारक का नाम खनन अधिकारी से बात करने पर पता चला उसका नाम साहबदीन है और वहाँ पर कुछ खनन का कार्य चल रहा था। और चूँकि जैसा सभी लोगों को पता है कि जब पट्टा दिया जाता है तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं और जो भी पट्टा धारक है उसको उन शर्तों के क्रम में ही खनन की प्रक्रिया करनी होती है और इसके रोकथाम के लिए कि कोई अवैध काम ना हो, इसमें रूटीन इंस्पेक्शन किए जाते हैं। तो ये भी एक रूटीन इंस्पेक्शन का पार्ट था। यहाँ पर 11:30 बजे रात को लगभग वहाँ मौके पर पहुँचा गया। सीओ सदर मेरे साथ मौजूद थे। वहाँ पर पहुँचने पर देखा गया कि खनन चल रहा था। जैसे ही वहाँ पर लोगों से इंक्वायर करना शुरू किया गया, वहाँ पर लोग वहाँ से भाग गए और बहुत सारे लोग अपना ट्रक छोड़कर भाग गए और प्लस देखा गया कि वहाँ पर जो जेसीबी थी वो नदी की साइड भागने लगी। जब उसका पीछा किया गया तो वहाँ से जो जेसीबी चालक थे वो लोग अपना चाबी निकालकर पोकलैंड मशीन और जेसीबी वहीं छोड़कर भाग गए। फिर आकर देखा गया यहाँ पे जब टैली किया गया तो टोटल यहाँ पे 63 ट्रक्स पाए गए और जिसमें 2 पोकलैंड थी और 2 जेसीबी थी। उसके उपरांत थाने को भी इसमें सूचना दी गई थी कि वहाँ से वो फोर्स उपलब्ध कराएं। एसओ गोसाईगंज को भी सूचना दी गई थी सीओ साहब के माध्यम से, तथा खनन अधिकारी को भी ये अवगत कराया गया कि वो मौके पर आकर इस चीज़ का आकलन करें कि यहाँ पर कितने ट्रक हैं और इसमें खान अधिनियम के तहत क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये जो ट्रक हैं और जेसीबी है और पोकलैंड है, इस पे खान अधिनियम के तहत खनन अधिकारी द्वारा सीजर की कार्रवाई की जा रही है और जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक इसमें प्रथम दृष्टि का देखा गया कि वहाँ पर जो बालू खनन है और जो खनन पोर्टल है और खनन अधिकारी से बात करने के बाद पता चला तो जो रिपोर्टेड है उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर खनन किया गया। यह जाँच का विषय है। इसके लिए एक जॉइंट टीम गठित की गई है जिसमें खनन विभाग तथा तहसील के राजस्व निरीक्षक व लेखपाल द्वारा यहाँ पे जॉइंट पैमाइश की जाएगी। पैमाइश के उपरांत ही यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा मात्रा में बालू खनन किया गया है जो रिपोर्टेड नहीं है, और जितना डिफरेंस आएगा उस पर खान अधिनियम के तहत खनन अधिकारी द्वारा जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।